हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा निधि। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल ख़त्म करी थी। हम आज आपके सामने दूसरी वर्ड प्रॉब्लम्स लाए हैं। कल हमने 1 to 3 करी थी, आज हम 4, 5, 6 करेंगे। ठीक है, चलते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं। आप इस वीडियो को रोकिए और इसको ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरह आपको अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कहता है sum of money becomes 5 times of itself in 25 years। मतलब कोई मनी है, मतलब कोई प्रिंसिपल है, वो 5 गुना बन जाता है 25 साल में। ठीक है, 25 साल में। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 4p। अगर प्रिंसिपल p है, उसमें अगर 4p इंटरेस्ट है, तभी तो वो 5 गुना बन पाएगा। और सिंपल रेट के ऊपर है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम अपॉन 100 इक्वल्स टू 5p, नहीं सॉरी 4p। यही तो इंटरेस्ट है इसका। p से p काट दो, ये 4 आ गया, r इक्वल्स टू 4% आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो ठीक है, अब इसे हटा दे। रेट हमारा आ गया 4%। आगे क्या कह रहा है ये? आगे देखो, आगे कह रहा है इफ रुपीज 12,500 was invested at the same rate of interest for 2 years compounded annually, then what is the compound interest? एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर अगर 4% इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर 4% इंटरेस्ट होगा ना, फिर इस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट 0.16%, टोटल इंटरेस्ट 8.16% आ गया। किसका निकालना है? 12,500 का। ठीक है, ये ऑप्शंस रहने दीजिए। आप 12,500 का 8.16% निकालेंगे काट के, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद करिएगा तो आपका भी टाइम बचेगा। मैं बस क्वालिटी क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको एक वे पता हो। शॉर्टकट्स, सारे शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको आराम से लीजिएगा, 2 से 3 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं फिर आपको करवाता हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन। ये कह रहा है आशा टुक एन एजुकेशन लोन ऑफ 4 लाख रुपीस। ठीक है, इसका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का ड्यूरेशन है, जिसके अंदर उसको बता रही है कि इस तरह उसने पैसे दिए। शी रिटर्न हाफ ऑफ द अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द कंप्लीशन ऑफ हर स्टडीज। मतलब 2 साल की ख़त्म होने तक उसने 2 लाख रुपये लौटा दिए और इंटरेस्ट भी दे दिया, जो 2 साल का इंटरेस्ट बन रहा था। उसके बाद एंड रिमेनिंग आफ्टर 3 ईयर्स, उसके बाद जो 3 ईयर्स है उसने अपना बाकी 2 लाख रुपये चुका दिया और इंटरेस्ट चुका दिया। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या रेट है। इसमें कह रहा है शी चार्ज 7% CI फॉर हर कोर्स। CI के रेट पे 7% यहाँ पे चार्ज हुए 2 साल के लिए, और यहाँ पे CI का रेट है 10% 2 साल, सॉरी 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब वो बता रहा है फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट शी गेट फ्रॉम दिस। चलो आगे चलते हैं, करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा बन गया टाइमलाइन बन गई हमारी। ज़रूरी है इसको बनाना। इस क्वेश्चन में हम 2 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं। 2 साल में अगर 7% का CI लगेगा तो 14.49% ही तो आएगा टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी तक आपको इतने क्वेश्चंस करवाए मैंने, अब तो आप सीधा ऐसे ही करिएगा, मतलब ऐसे ही कर रहे होंगे। अब आपकी इतनी स्पीड बन गई होगी कि आप सीधा 14.49% लिख रहे होंगे। 14.49% ऑफ 2 लाख रुपीज कितना होता है? 08198। 28,980 ये आपका इंटरेस्ट आ गया। नहीं रुकिए, इसने 2 लाख का इंटरेस्ट तो वापस कर दिए, वरना 2 लाख का प्रिंसिपल वापस करा, पर 2 साल का इंटरेस्ट तो 4 लाख पे लगेगा, 2 लाख पे थोड़ी लगेगा। तो बस इसमें इंटू 2 कर दो, जो 2 लाख का था वो 4 लाख का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया
57,601 कैरी 9, 57,960 प्लस 2 लाख रुपए इसने लौटा दी, इतना अमाउंट उसने लौटा दिया है। ठीक है, अब हमारे पास कितने का इंटरेस्ट बचा है? 2 लाख रुपए का। ठीक है, अभी तक इसने कितना इंटरेस्ट दे दिया है? 57,960, इतना इंटरेस्ट इसने दे दिया है। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब आगे पढ़ो, इसने बोला है कि 3 साल के लिए इसने 10% का रेट लगाया। तो यार आपको पता है अभी तक 10% 3 साल का कितना बन जाएगा? CI के रेट पे 33.1%। ठीक है, ये कितने पे है? ये 2 लाख पे है। तो 2 लाख का 33% कितना हो जाएगा? 00266, 66,200 ये आ गया। तो ये 3 साल का इंटरेस्ट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट इन दोनों को ऐड कर दे, आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। इतने से क्वेश्चन होते हैं, इजी था, सबसे इजी क्वेश्चन। दिखने में बड़ा है पर है बहुत इजी, अगर आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, आगे पढ़िए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलिए करवाते हैं। ये कह रहा है कि करंट इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन 3 डिफरेंट इंश्योरेंस स्कीम्स XYZ। 3 इंश्योरेंस स्कीम्स की बात हो रही है, XYZ। इसने बोला है इंटरेस्ट अर्न जो है SI पे हो रहा है, और 8% X का है, Y का कितना है 10%, और Z का है 12% पर एनम। अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी Z was 130% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन X। ठीक है, अगर मान लो X में हमने 100p इन्वेस्ट करा है, तो Z में 130% ऑफ इसका 130p कर दिया। ठीक है, एंड 210% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन Y रिस्पेक्टिवली। मतलब जो Z का है 130p, वो 210% ऑफ Y के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काट दो, तो 21 इंटू 10 ये हो गया Y का, मतलब 1300 अपॉन 21p। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ द टोटल इंटरेस्ट ऑकर्ड इन 1 ईयर इज 4800, देन व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड। अच्छा, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा? 8p। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा? 130p इंटू में 12 अपॉन 100, 0 से 0 काट दिया, ये आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया 1.2, 1326, ये आ गया 15.6% p। इसका इंटरेस्ट कितना आया? 1300 इंटू पी अपॉन 21 इंटू में इसका 10%, 0 से 0 काट दो, तो 130p अपॉन 21, इन सबको ऐड कर दो। 18p और 15.6% p कितना होता है? 6323p, प्लस में इसको लिखेंगे 130p अपॉन 21। ठीक है, इसका आप एलसीएम लीजिए, p के टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको आप इक्वल टू रखेंगे 4800 के, वहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको पूछ रहा व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन y। अगर p की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, तो y की वैल्यू में p डाल देना। मतलब कैसे? मान लो p की वैल्यू लेट सपोज x आ गई, तो आप क्या डालोगे? 1300 अपॉन 21 इंटू में x, ये आ जाएगी p की वैल्यू, मतलब टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय y। बस कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे ना, बस आपको मेन थीम समझा रहा हूँ मैं, किस तरह आप क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आगे चलते। बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए हमारे अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है शिक्षा निधि भी, आप जब मर्जी आइए, और न्यू कॉन्सेप्ट अभी चलते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ आपके, अब मैं प्रीलिम्स के मॉक्स लाऊं, किस तरह आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एफिशिएंटली। एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा कि किस तरह आपको प्रीलिम्स के मॉक में फॉर द पर्टिकुलर क्वांट में किस तरह आपको अप्रोच करना है। आरआरबी पीओ का भी मैं एक सेक्शनल आपके सामने